केमिस्ट्री पार्ट 1 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 1 प्रश्न 3 क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन या विस्फोटन ऊर्जा क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारकों को संक्षेप में लिखिए। जिस लड़के के 0 नंबर थे उसे अंदर लेकर आओ। अबे अब क्या मैं पढ़ के दिखा रहा है बेटा, फेल हो चुका है तू। ज्यादा मत बोल बुड्ढे, एक दिन स्कूल में टॉप करके दिखा दूंगा। अगले साल अच्छे से पढ़ाई करना बेटा, पास हो जाओगे। कब पास होऊंगा मैं? एक ही क्लास में 5 साल हो गया मुझे। एक्स का मान निकालना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन थीटा कोस थीटा नहीं सोल्व कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। 2 का स्क्वायर बता। अबे साले। उत्तर क्रिस्टल क्षेत्र विस्फोटन ऊर्जा। स्थिर विद्युत क्षेत्र में धातु आयन के डी कक्षक लिगैंड बिंदु आवेश के प्रभाव से बिखर जाते हैं और उनकी ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। यह बिखराव विस्फोटन कहलाती है तथा ऊर्जा में परिवर्तन विस्फोटन ऊर्जा कहलाती है। इस प्रक्रिया में विभिन्न लिगैंडों के प्रभाव से विभिन्न तरंगदैर्ध्य का प्रकाश अवशोषण होता है, जो स्पेक्ट्रम द्वारा ज्ञात होता है। धातु आयन को यदि ऋणात्मक आवेश वाले गोलीय क्षेत्र द्वारा घेर दिया जाए तो प्रतिकर्षण के कारण सभी कक्षकों की ऊर्जा समान रूप से बढ़ जाएगी, किंतु आवेश क्षेत्र यदि लिगैंडों द्वारा है, जो संख्या में 4 या 6 उपसहसंयोजन संख्या होते हैं, तो यह प्रभाव असममित हो जाता है। यह बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। डी कक्षकों के द्विम विन्यास के कारण उनमें ऊर्जा परिवर्तन भिन्न भिन्न होता है। T2G कक्षक 3 और EG कक्षक 2 इस प्रकार अलग अलग ऊर्जा क्षेत्र में आ जाते हैं। यह विस्फोटन हुआ। इनका यह विस्फोटन प्रमुखतः लिगैंडों की प्रकृति पर निर्भर होता है। किसी लिगैंड द्वारा विस्फोटन अधिक और किसी अन्य लिगैंड द्वारा विस्फोटन कम होता है। लिगैंड द्वारा विस्फोटन तीव्रता स्पेक्ट्रो रसायन श्रेणी से समझी जा सकती है। अष्टफलकीय यौगिकों में T2G कक्षकों की ऊर्जा कम तथा EG कक्षकों की ऊर्जा अधिक होती है। यह ध्यान रहे कि इस ऊर्जा परिवर्तन का गणितीय योग शून्य होता है, अर्थात T2G कक्षकों 3 कक्षक 6 इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कुल कमी EG कक्षकों 2 कक्षक 4 इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कुल वृद्धि के बराबर होती है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए। क्रिस्टल क्षेत्र विस्फोटन ऊर्जा CFAC को प्रभावित करने वाले कारक। एक, डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। समान आवेश वाले धनायनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो तो क्रिस्टल क्षेत्र विस्फोटन ऊर्जा डेल्टा का मान इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ने पर घटता है। CO2 प्लस आयन में 7 डी इलेक्ट्रॉन है और Ni2 प्लस आयन में 8 डी इलेक्ट्रॉन है। इनके हेक्सा एको आयन की डेल्टा नॉट ऊर्जा क्रमशः 9300 सेमी घात -1 तथा 8500 सेमी घात -1 पाई गई है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। 2, धनायन पर आवेश। एक ही संक्रमण श्रेणी के धनायनों में उच्च ऑक्सीकरण संख्या होने पर उसका डेल्टा मान अधिक होता है। उदाहरण EcoH2O उपसहसंयोजक यौगिकों में डेल्टा का मान Cr थर्ड में 17400 सेमी घात -1, Fe थर्ड में 13700 सेमी घात -1, Fe सेकंड में 10400 सेमी घात -1 तथा Mn सेकंड में 7800 सेमी घात -1 है। इसका कारण यह है कि अधिक आवेश युक्त केंद्रीय धनायन लिगैंड को अधिक ध्रुवित करेगा। इस कारण लिगैंड धातु आयन के अधिक निकट आ जाएगा। 3, लिगैंड की प्रबलता। स्पेक्ट्रो रसायन श्रेणी केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षकों को विभिन्न लिगैंड विभिन्न प्रमाण में विस्फोटित करते हैं। केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षकों का अधिक विस्फोटन करने वाले लिगैंड प्रबल लिगैंड तथा अपेक्षाकृत कम विस्फोटन करने वाले लिगैंड दुर्बल लिगैंड कहे जाते हैं। Cn घात माइनस आयन डेल्टा नॉट का अधिक मान देने से प्रबल लिगैंड तथा Cl घात माइनस आयन डेल्टा नॉट का कम मान देने के कारण दुर्बल लिगैंड कहे जाते हैं। लिगैंडों को उनकी विस्फोटन क्षमता के क्रम में रखे जाने पर यह श्रेणी स्पेक्ट्रो रसायन श्रेणी कहलाती है। कुछ लिगैंडों का उनकी बढ़ती हुई विस्फोटन ऊर्जा डेल्टा नॉट क्षमता के अनुसार क्रम है। उदाहरण CO थर्ड यौगिक में लिगैंडों का डेल्टा नॉट मान Cn घात माइनस इक्वल 34000, NH3 इक्वल 23000 सेमी
घात -1 एवं H2O इक्वल 18,600 सेमी घात -1 तथा Cr थर्ड यौगिक में यह Cn घात माइनस इक्वल 26,300 NH3 इक्वल 21,600 एवं H2O इक्वल 17,400 सेमी घात -1 होता है।